गुरुदेव की जय, तत्वात सूत्र की जय। मौसम आचार्य गुरुदेव की जय, सतगुरुराज की जय। आइए हम सब मोक्ष शास्त्र की ओर चल रहे हैं। मंगलाचरण हमारा हो चुका है और यहाँ पर आज का दीप प्रज्वलन किनके द्वारा होगा मिट्टी में? हाँ जी गुरुदेव। गुरुदेव आज का दीप प्रज्वलन इधर गुजरात से कुंजल जी दोषी की शुभा है, रशीला बेन हिरेन कुमार भद्र कुमार जी शाह वो आज करेंगे। तो गुरुदेव ये अभी जूम ऐप के माध्यम से हमारे साथ जुड़े थे और रोज तत्वात सूत्र में भी ज्वाइन रहते हैं। ये गुजरात से हैं। कहाँ से हैं आप? गुजरात में कहाँ से? इधर इधर गुजरात गुरुदेव। आपका माइक अनम्यूट करें वहां से। इधर इधर जी गुरुदेव। इधर गुजरात से। अच्छा अच्छा, इधर है जो हिम्मतनगर के पास में है और वही धर्मनगरी है इधर से। है। हमने दर्शन किए महाराज जी। हम ईडर में आपके यहाँ पर जो संभवनाथ भगवान का मंदिर है उसमें आचार्य श्री के साथ में हम लोग लगभग 2-3 महीने वहाँ पर रहे हुए हैं। हम लोग का आना हुआ कुंतु सागर महाराज जी ने महाराज जी टोमासो किया था। खोखरा अहमदाबाद का पंचकरण कराने के पश्चात हम लोग वहां से वापस आए थे। तब ईडर में आपके यहाँ पर लगभग 6 महीने रहे थे और उस समय पर विशुद्धमती माता जी वहां पर थे, उनका चतुर्मास हुआ था, उनका विहार हुआ था और हम लोग आपके यहाँ पर बहुत अच्छा गाँव धर्म नगरी है, बहुत ही अच्छा नगर है। मुझे खुशी है कि आप वहां से निरंतर स्वाध्याय कर रही हैं और आज आप दीप जलाएंगी। मेरा बहुत कीजिए। महाराज मैं कब से स्वाध्याय करने की इच्छा कर रही थी लेकिन मेरे को समझ नहीं पड़ती थी। अब मेरे को बहुत अच्छी तरह समझ पड़ गई है। दूसरी बार आना, दूसरी बार आएंगे अवश्य, दूसरी बार आना अवश्य अवश्य आएंगे। तारका गिरनार जी का दर्शन करना है तो आप यहाँ पर आएंगे। तुभ्यं नमोस्तु महाकवीश्वर, तुभ्यं नमोस्तु हे आशीर्वादी, तुभ्यं नमोस्तु हे आशीर्वादी, तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी, तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी, तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी। आशीर्वाद सबके लिए, आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते 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 महाराज जी। सबने आशीर्वाद। महाराज जी। हाँ, माइक को म्यूट कीजिए, अब क्लास शुरू हो गई। अब हाँ जी जी गुरुदेव। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी खुशी की बात है कि आज ईडर गुजरात से, ईडर बहुत ही अच्छी नगरी, धर्म नगरी है, तारंगा जी के बहुत पास में है, गुजरात में है। जो हम लोग चलते हैं राजस्थान से खेरवाड़ा होकर के तो वहां से पहले आता है विजयनगर, उसके बाद में हिम्मतनगर है, तलोद है, ईडर, ये सब गांव आते हैं। बहुत अच्छे अच्छे गांव पर ईडर गुजरात में मतलब नंबर 1 गांव ईडर है, जब बहुत अच्छी भक्ति है, अच्छी भक्ति उनकी है। तो संपूर्ण परिवार के लिए मेरा आशीर्वाद। अच्छा ठीक है, अब हम समझ रहे थे मोक्ष शास्त्र को, 6वें अध्याय हमारा शुरू हो चुका है। बहुत सारा आपका आशीर्वाद। 6ठे अध्याय में पहला सूत्र आया काय वांग मनः कर्म योगः, अर्थात काय, वचन और मन, इनके द्वारा जो आत्मा के प्रदेशों में हलन चरण होता है, परस्पंदन होता है, हलन चरण होता है, दोनों एक ही बात है, उसे योग कहते हैं। और मैं आपको बता रहा था कि सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय अनुभय, वचन मन। अब क्या होता है इसके अंदर में, ये उभय किस प्रकार से होगा, सत्य असत्य कैसे होगा। जैसे कमंडल किसने कहा घट, तो कमंडल कहा यह सत्य वचन योग है, और
घट कहा, ये असत्य वचन योग है, क्योंकि कमंडल है, घट नहीं है, लेकिन वो उभय में आएगा, क्योंकि जो काम वो घट वाला कर रहा है, कमंडल है पर घट वाला काम कर रहा है, इसलिए उभय योग के अंदर वो आ जाता है। और जो सत्य है, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, नहीं तो आप लोग घबरा जाएंगे। नमो अध्याय का क्या लिखा भैया, मेरे समझ में नहीं आया कुछ। वो बोले उन्होंने 9वें अध्याय का जो एग्जाम होगा उसके प्राइज के लिए नाम दिया है, तो वो ठीक ठीक ठीक, 9वें अध्याय का उनका रसीला बहन जी की ओर से, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। हमारा उनको आशीर्वाद अनुमोदन के लिए, ऐसे ही पुण्य संचय आप लोग करते रहे, बहुत अच्छी बात है। अभी हम चल रहे थे कि योग, उसमें जो वचन योग है, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। सत्य वचन योग जो है वो 10 प्रकार का सत्य योग भी होता है, जो मैंने प्रवचन में बताया था। जनपद सत्य, सम्मति सत्य, स्थापना सत्य, नाम सत्य, रूप सत्य, प्रति सत्य, व्यवहार सत्य, संभावना सत्य, भाव सत्य और उपमा सत्य। इस प्रकार से 10 प्रकार का सत्य होता है। जिसको सत्य के विषय में जानना हो, वो मेरा जो सत्य धर्म प्रवचन हुआ था, उत्तम सत्य धर्म का, उसको आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो आपके YouTube पर डाला गया है, ये रिकॉर्डिंग पूरी डाली जाती है। और उसके बाद में औदारिक का योग, औदारिक मतलब पुरु, महत, उदार या उराल, ये सब जो है उदार के शब्द पर्यायवाची नाम है। तो जो उदार में होता है, ऐसे मनुष्य और तीन के शरीर को औदारिक कहा जाता है। और औदारिक शरीर के अवलंबन से जो आत्मा में हलचलन होता है, उसे औदारिक कायोग कहते हैं। ठीक है। फिर औदारिक शरीर की पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले, जिस समय जीव औदारिक शरीर प्राप्त करता है, तो पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले उसे कार्मण कायोग भी रहता है। तो कार्मण कायोग की शरीर का सहयोग से वो कर्म को बांधता है, इसलिए वहां पर औदारिक मिश्र कायोग आ जाता है। औदारिक लग गया है, शुरुआत हो गई है, परंतु पूरा नहीं हुआ है और कर्मों का आश्रम शुरू हो गया है, तो वह कार्मण औदारिक मिश्र कायोग बन जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से जो नाना प्रकार के गुण और रिद्धियों से युक्त देवदत्त नारियों के जो शरीर होते हैं, उनको व्यक्ति शरीर कहा जाता है। तो व्यक्ति शरीर के माध्यम से जो हलनचलन आत्मा में होता है, उसको व्यक्ति कायोग कहते हैं। और वह भी व्यक्ति एक पर्याप्ति शरीर पर्याप्ति शुरू कर दी, और शुरू होने के पहले जब तक पर्याप्ति पूर्ण ना हो, तब तक कार्मण कायोग से कर्म का आश्रय करता है। निरंतर जीव आत्म कर्म आश्रय करता रहता है, तो वहां पर उसका व्यक्तिक मिश्र कायोग बनता है। ठीक है। फिर आहारक कायोग, बिल्कुल, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे देवयांश हो, सभी संसारी है ना। हाँ, सही बात है। और वहां पर भी क्या नहीं है, यदि सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक दर्शन को छोड़ करके अविरति, प्रमाद, कषाय, योग बंध के हेतु हैं। और उनके पास वचन है, मन है, कर्म है, तो कर्मों का आश्रय देव भी करते हैं, कर्म बांधते हैं, इसलिए संसार में आना पड़ता है। यदि देव कर्म नहीं बांधते, सीधे मोक्ष चले जाते। हाँ, देव हो, नारकी हो, हाँ, संपूर्ण नहीं, संसारी जीव, जो संसारी जीव है वो सभी कर्म बांधते हैं। सब संसारी हो गए ना, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंच, सब संसारी है, और ये सब कर्म बांधते हैं, सब बांध रहे हैं। जितने भी नहीं, सीधी भाषा नहीं, वो टेढ़ी भाषा हो जाएगी। हाँ, जो मुक्त जीव हैं उनके कर्म नहीं बंधेगा। मुक्त जीव कर्म नहीं बांधते, जो संसारी जीव हैं वो सभी कर्म बांधते। उसमें भी इस संसार में रहते जो 9 संसारी हैं, जो कषाय रहित हैं, जो कषाय रहित हैं, ऐसे 11वें गुणस्थानवर्ती उपशांत मोह वाले, 12वें गुणस्थानवर्ती क्षीण मोह, और 13वें 14वें गुणस्थान संयोग योग केवली, इनके सबके जो है इरियापत आश्रय है। ये जान के चलना। अभी आगे आने वाला पूरा है,
वो नौ संसारी है ना, अरहंत भगवान नौ संसारी है, मुक्त नहीं हुए अभी, लेकिन मुक्त होना पक्का है। जो अरहंत भगवान है उनके 4 घातीय कर्मों का नाश हुआ है, अभी 4 आघाती कर्म शेष, जब तक उनके शेष तब तक संसार में रहना पड़ेगा ना, इसलिए वो 9 मतलब किंचित संसारी, 9 मतलब किंचित संसारी। कौन है? देवता भी और संसारी प्राणी भी, हाँ पूर्व जन्म का पुण्य का फल भोगते हैं, एक तरह से बिल्कुल, देखा हाँ, जाए। बिल्कुल। तो क्या बोलते हैं जो अभी जो पुण्य कमाया जाता है सब साथी से उदय तरफ नहीं होता है? कैसे? पुराना पुण्य हम भोग ही रहे, जैसे देखे जाते हैं, हाँ। देवता तो वो भी धर्म करते हैं, देवता भी धर्म मनुष्य भी करते हैं, तो साथी से उदय में नहीं आता क्या? देखिए उनके वहां पर जो है ना, प्राय करके वैसे ये बतलाते हैं कि जो एकेंद्रीय प्राणी है उनके कर्मफल चेतना होती है, और बल्कि असंगी पंचेत तक कर्मफल चेतना है, संगी पंचेती में कर्म चेतना है। ये भी विषय अलग आएगा पूरा, ये अपने प्रवचन सार के अंदर आता है। और जो नारकी हैं या देव हैं, ये अधिकतर इनके कर्मफल चेतना है। देखिए आपने पूछा है गुणस्थान के बारे में, वो भी आगे आएगा, गुणस्थान भी आपको बताएंगे, है ना, समझ में आएगा। अच्छा जो प्रश्न है आज के पंचम काल में, हाँ जीव है हम मानव, हाँ मानव है हाँ, इनके कर्म बराबर चल रहे हैं, चल रहा है ना, चल रहा है। अब यहाँ पर जब केवटी संयोग आनंद तो आज पंचम काल में नहीं है, आज हमारे सामने ये प्रश्न नहीं है, हमारे सामने केवल इतना ही प्रश्न। आप अकेले पंचम काल में जा रहे हो, और जिनवाणी आपको छठे काल की बता रही है, 5वां 6वां 4था 3रा 2रा पहला कोई भी काल हो, नरक हो, स्वर्ग हो, मनुष्य हो, तिर्यंश हो, देव हो, जो भी संसारी जीव है, वो संसारी जीव जब तक श्रेणी आरोहण ना करे, जब तक उनको मतलब श्रेणी आरोहण ना हो, तब तक प्रत्येक प्राणी निरंतर कर्मों का आश्रय कर रहा है और कर्मों को बांध रहा है। सीधी सी बात ही है। हाँ हाँ, पंचम काल में जो आया सभी कर्म बांध रहा है। पंचम काल में आज जितने आपको सब ऐसा पकड़ के आपको पंचम काल में पता है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इसके अंदर केवल कितने हैं कि कर्म बंद कर, हाँ, कर्म जीवी बांधेगा, उधर कभी कर्म नहीं बांधेगा। हाँ, धर्म अधर्म आकाश काले हमें मुक्त शुद्ध हैं, कभी कर्म को बनता ही नहीं है। पंचम काल कब पूरा होगा? तो पंचम काल जो पूरा होगा वो आपका होगा अभी लगभग आपके 2545-46 वर्ष आपके हुए हैं, तो 21,000 वर्ष में इतना वर्ष कम कर लीजिए, 25 से 46 वर्ष कम कर लीजिए, तो बाकी इसके अलावा अभी इतना और लगभग ये समझ लीजिए कि 17,500 वर्ष के आसपास, है ना, 17,500 नहीं 18,500 वर्ष, 18,500 वर्ष अभी आपके और पंचम काल की बाकी है। अभी तो ये समझो कि आप पंचम काल की शुरुआत में ही हो, हम लोग पंचम काल के एकदम शुरुआत में अभी 21,000 वर्ष का पंचम काल होता है, उसमें से अभी आपके 2546 वर्ष, लगभग 25 वर्ष गए, 2,500 वर्ष आपका गया है। तो 2,500 वर्ष जाने पर आप 21 माइनस कर दो उसमें, तो इतना ही आपको बीता है। अभी अपना शेष काल चल रहा है, हम चौथे काल के बहुत नजदीक वाले हैं अभी, ठीक है। तो जो भी जीव यहाँ पर है वो निरंतर कर्मों का बंध कर रहा है। पंचम काल में सम्यक दर्शन होता है क्या? अरे यदि सम्यक दर्शन ना हो तो फिर मैं क्यों मुनि बनूं? आप क्यों भगवान के दर्शन करने जाते हैं? आप क्यों भक्ति करते हैं? पंचम काल में सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन पंचम काल में सम्यक दर्शन जो होगा वो कतिपय लोगों को होगा। बिल्कुल बिल्कुल, दुख और बढ़ते जाएंगे, जितना जितना पंचम काल बीतेगा, दुखमय काल है ना, तो दुखमय काल है ये। जितना पंचम काल आगे बढ़ेगा उतना दुखों का घेरा बढ़ता जाएगा और दुख निरंतर बढ़ते जाएंगे व्यक्ति की। इसलिए पंचम काल में निरंतर आपकी आयु घट रही है, आपकी ऊंचाई घट रही है, आपकी सैन्य शक्ति घट रही है, विल पावर घट रही है, और नित्य नए रोग उत्पन्न होते जा रहे हैं। बचपन से बच्चे अनेक प्रकार के रोग लेकर के आ रहे हैं। आज पहले बच्चे पूर्णतया स्वस्थ होते थे, अब नए रोग लेकर के आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें निरंतर दुख बढ़ते जाएंगे पंचम काल में, और पंचम काल में संदर्शन आराम से हो सकता है। लेकिन कब हो सकता है? लेकिन जो होगा वो कतिपय लोगों को होगा, गिनती के लोग होंगे,
बोलते हैं पाप काल को पुण्य काल में परिवर्तित करने के लिए हाँ। समय दर्शन ही कारक रहेगा। बिल्कुल। इसी के इस दुखमा पंचम काल में यदि आप अपने जीवन कल्याण करने से सम्यक दर्शन सबसे बड़ा माध्यम है। सम्यक दर्शन के बिना आपका मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं है, और पंचम काल में दर्शन बिल्कुल हो सकता है। यही बात कुंदकुम स्वामी ने कही है कि भरहे दुस्सम काले धम्मध्यान हवै साहुस। भरत क्षेत्र में दुस्सम काल में साधुओं के धर्म ध्यान होगा। तम अपसाव ठिदे, और वे साधु वे मुनिराज आत्मस्वभाव में स्थित होंगे। नहु मंडी जोगी अंडाड़ी, और जो उस बात को नहीं मानता है वो अज्ञानी है। और कहा अज्य त्रियण शुद्धा, आज भी त्रियण शुद्धा मतलब तीन रत्न शुद्ध। अप्पा छाउण लह इंदत्तम, सम्यक ज्ञान चरित्र से शुद्ध मुनि आज भी होंगे और हो रहे हैं, और वे आत्मा का ध्यान करते हुए, धर्म ध्यान करते हुए लह इंदत्तम, इंद्रत्व को प्राप्त करेंगे। लोयत्तम देवत्तम, लोकांतिक देव बनेंगे। तत्व चुआ वहां से च्युत होकर के निपुदिमजंती निर्वाण को प्राप्त करेंगे। तो आपके लिए चांस है पंचम काल में। हम जो जितना अधिक जिनवाणी को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये जिनवाणी का स्वाध्याय पठन ही हमें समझ की ओर लेकर जाने वाला है। आप बस एक बात जान के चलो, एक बात मान के चलो कि जो कुछ इस जिनवाणी में लिखा हुआ है वो पूर्ण रूपेण सत्य है, और मैं जिनवाणी के अक्षर पद मात्रा पर मन वचन काय आत्म साक्षी से पूर्ण रूपेण श्रद्धान करता हूं। श्रद्धा बना लीजिए आप, तो आप समझ की ओर चल पड़े। यही सादृश्य बन जाए कि हमारी रुचि तो होगी। बिल्कुल, आपकी जो रुचि बनी है, पढ़ने की जिज्ञासा आपकी बनी हुई है, ये आपकी आत्म प्रेरणा है। नहीं तो आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आपको लिंक आई है, भेजी है, आप खोले ना खोले आपकी मर्जी, लेकिन आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि है। बराबर 4 बजे का समय होता है, आप लिंक खोल के बैठ जाते हैं। ये रुचि जो बनी हुई है, ये रुचि ही आपके मिथ्यात्व का क्षय करने में बहुत बड़ा कारण बन सकती है। मोक्ष शास्त्र ग्रंथ जो पढ़ रहा है बहुत ही पुण्यात्मा जीव है। जो आप सभी साधु यहाँ पढ़ रहे हैं, ये महान पुण्यात्मा जीव है, क्योंकि ये जो उमा स्वामी आचार्य हुए हैं बहुत सिद्धांत के वेत्ता आचार्य थे, और उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया है सारे संसार को बताने के लिए क्या मोक्ष मार्ग होता है, क्या मोक्ष शास्त्र होता है। तो आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये आप जान के चलिए, यदि आपको संदर्शन प्राप्त करना है तो संदर्शन प्राप्त करने के लिए मैंने सुबह बतलाया था कि रत्नकर्ण षोडशाचार्य में सम्यक ज्ञान अधिकार दूसरा अधिकार है। उसकी जो पहली गाथा है, उस गाथा पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। क्या था, मैं हमेशा हर जगह प्रवचन बतलाता हूँ, शैला जी को पता होगा, अनेकों बार मैंने बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि जब भी हम जिनवाणी पढ़ते हैं तो जिनवाणी पढ़ते समय अपने ज्ञान को पंचम काल बनाने के लिए, पंचम काल बनाने के लिए, अपने जिनवाणी का मतलब अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पंचम काल कलियुग भी कहते हैं, दुखमा काल भी कहते हैं, दोनों चीजें हैं। ये कलियुगी है, जिसमें व्यक्ति कली मतलब पाप ज्यादा करेगा, दुर्बुद्धि ज्यादा होगी, सद्बुद्धि बहुत कम होगी। इसलिए देखो ना आप, अभी जैसे ये जैनम चल रहा है, जूम आईडी चल रही है, तो इसके ऊपर जो कंपटीशन होता है उसे देखने वाले हजारों लोग जुड़ जाएंगे इसके अंदर। पर मोक्ष शास्त्र सुनने के लिए कितने लोग हैं? 80 डिवाइस है भी यहाँ पर, लेकिन 80 भी कम नहीं है। 80-81 डिवाइस आपके बढ़ रहे हैं, तो ये जो है, लेकिन अच्छा सुबह प्रवचन होता है तो सवेरे के प्रवचन में लगभग 200 डिवाइस होते हैं, और शाम के समय भक्ति के लिए करीब 380 के आसपास डिवाइस होते हैं, और यहां पर अभी 83 हैं। तो ये जो मोक्ष शास्त्र पढ़ने वाले कितने हो गए बताओ आप? तो जो आप जो पढ़ रहे हैं बहुत पुण्यात्मा जीव हैं, जो इस समय मोक्ष शास्त्र को पढ़ने बैठे हुए। इनका संसार अल्प है, ये निकट संसारी निकट भव्य हैं जो मोक्ष शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अपनी श्रद्धा को अटूट बनाइए। किसके प्रति? जिनवाणी के प्रति। अपनी जो संस्कृति है, परंपरा है, आमना है, उसके प्रति अटूट हो जाइए। कैसे? जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि आपने जब
अध्ययन किया, पहले स्कूल लाइफ आप पढ़ते थे, जैसे मैं पढ़ता था। जब मैंने 8वीं क्लास का अध्ययन किया, 8th में आया, तो 8th पढ़ते हुए मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट थे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गणित, विज्ञान, भौतिकी आदि नाना प्रकार के विषय थे, हमने सब पढ़ा। अब जो गणित अध्ययन करते थे, आपको भी ध्यान होगा, तो गणित पढ़ते समय अपन ने देखा कि गणित की एक पुस्तक के अंदर में लगभग 25-30 अध्याय होते, लेसन होते, है ना? ध्यान आ रहा है आपको? और प्रत्येक लेसन को हल करने का, हर एक लेसन के सूत्र अलग रहते हैं, है कि नहीं? यदि ये लेसन को आपको हल करना है तो उसके ये सूत्र लगेंगे, वो लेसन तो वो सूत्र, वो दूसरा, इस तरह अलग अलग सूत्र उसके लगते हैं। बीज गणित के अलग होते हैं, रेखा गणित के अलग होते हैं, है ना? तो जिस समय बच्चा या मैं किसी अध्याय को हल कर रहा हूं, तो अध्याय को हल करने के पहले उसका सूत्र क्या है, इसको हल करने का पहले वो सूत्र मैं समझता हूं, फिर सूत्र का प्रयोग कैसे करना, इसलिए एग्जाम्पल देखता हूं, उसके उदाहरण आते हैं। आवाज बराबर है? एग्जाम्पल देखने के पश्चात सूत्र को लगाते हुए मैं क्वेश्चन को हल करता हूं। हल करने के पश्चात जो मेरे लिए आंसर आया, उस आंसर सही है गलत, उसका मिलान कहां पे होता है? उत्तरावली पीछे होती है ना? उसमें मिलान करते हैं कि सही है गलत। यदि मेरा उत्तर गलत आया तो मैं क्या कहता हूं, कौन गलत है? वो बुक गलत है कि मैं गलत हूं? हम कहते नहीं, मेरी गलती है, बुक में गलती नहीं है। वो जो 8वीं क्लास का 5वीं क्लास का बच्चा अपनी गणित की पुस्तक पर जितना जितना डिवोशन रखता है, जितनी श्रद्धा रखता है, जितना विश्वास रखता है, क्या मेरा उतना विश्वास मेरी जिनवाणी के प्रति है? यदि उतना विश्वास मेरा जिनवाणी के प्रति आ गया तो समझ लेना कि मैं सम्यक दृष्टि हूं। प्रथमान योग को कथा कहानी बोल करके हल्के में टाला नहीं जा सकता। आज हो ये रहा है, कतिपय थोड़ा सा कर्म सिद्धांत कुछ पढ़ लेते हैं तो अरे ये तो कथा कहानियां हैं, कुछ नहीं इसके अंदर, उसे गौण कर देते, जबकि वो प्रमाण है। समंतराचार्य ने पहले प्रथमान योग रखा हुआ है, उसने कहा 5 बातों का ध्यान रखिए। कौन सी 5 बातें? सबसे पहली बात है जिनवाणी पढ़ते समय कम नहीं करना। मैं बार बार बतलाता हूं, कुछ भी कम मत करो, ज्यादा नहीं करना। नंबर 2। नंबर 3, जैसा का तैसा ग्रहण करना। फिर नंबर 4, उल्टा नहीं करना, विपरीत नहीं करना। और नंबर 5, संदेह नहीं करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिया दिनेश कुमार दोषी भावना भाती हैं कि मोक्ष शास्त्र पढ़ते पढ़ते ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि हमारा संसार से थोड़ा मोह कम हो रहा है। अच्छी बात है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि मैं भी जीवात्मा हूं और मुझ में भी परमात्मा है। परमात्मा शक्ति मेरे अंदर ही विद्यमान है, और जो परमात्मा बनने के लिए जागृत है वो जागृत रहेगा, प्रमाद नहीं करेगा। 5 बातें हमेशा ध्यान रखना कि जिनवाणी में सबसे पहले कुछ भी कम मत करो। आपने जो पढ़ा है जिनवाणी के अंदर में, यदि हम पूजन कर रहे हैं और उस पूजन के अंदर आ रहा है केवड़ा गुलाब और केत की चुनाए के, काम के विनाश हेत नाथ को चढ़ाए के, तो आप संशय मत करो कि अरे इसमें गलत लिखा हुआ है। केवड़ा मतलब इसको हिस्सा हो रही है, दोष लग, जहां आपका संदेह आ गया आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। अन्यूनमनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना चैकरीता निस्संदेहम वेद यदा हुस्तज ज्ञानमागमिनः। ऐसा हमारे आचार्य बतलाते हैं। उमा स्वामी, हमारे समर्थभद्र स्वामी कहते हैं कि अन्यूनमनतिरिक्तम, अन्यून मतलब कम मत करो, मनतिरिक्तम ज्यादा मत करो, और जैसा का तैसा ग्रहण करो, संदेह मत करो और उल्टा मत करो। ये 5 बातें जिसने ध्यान रख ली, किसी भी जिनवाणी पर आपका जो संदेह नहीं है तो आप पक्के में सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। उल्टे मत चलो। कोई बात है ध्यान से उसको समझो, नहीं समझ में आता है 10 बार 5 बार पूछो, क्लियर करो,
क्लियर करने के पश्चात, समझने के पश्चात उस पर दृढ़ हो जाओ। संसार के आवागमन से छूटने का सबसे बड़ा माध्यम सम्यक दर्शन है। बिल्कुल सही बात है। संसार के अनेक पाप करने के लिए हम पल भर में नहीं सोचते हैं, पर भगवान की पूजन में, अभिषेक में, स्वाध्याय में, व्रत में 50 बार सोचते हैं। पूजन में कमियां निकालते बैठते हैं, अभिषेक में कमियां निकालते बैठते हैं, तो यही गलत है। इसलिए रोज मैं जो प्रवचन दे रहा हूं, मेरी भावना पर जो लोग सुन रहे हैं उनको समझ में आ रहा हो, आज नहीं सताऊं किसी जीव को झूठ कभी नहीं कहा करूं, इस एक लाइन पर मेरे 3 दिन अभी हो चुके हैं। और आज तो नहीं सताऊं पर मैंने सिद्ध किया कि क्या मैं अभिषेक करते हुए किसी को सता रहा हूं, क्या कोई हिंसा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। और आज सिर्फ दुग्ध अभिषेक, दही अभिषेक, घी अभिषेक पर ही मेरा आज का 1 घंटे का विषय हुआ। आप सुनिए उसको, YouTube पर वो भी आया हुआ है जन्म के माध्यम से, आप उससे लिंक को ध्यान रखिए और लाभ लीजिए। जो नहीं सुन पाए उसको सुन लीजिए। तो कल आपने बहुत सुंदर बताया था समीचीन बात। हाँ, समीचीन मानने मतलब जैसा को तैसा मानना, सही को सही मानना। बिल्कुल। तो सही के मानने में भी सहजता से कार्य हो जाता है। हाँ, इजी हो जाता है। बिल्कुल। और यदि हम दूसरे गरीब निकाले तो दुर्दाई होता है, एक तरह से सहज नहीं रह जाता होता है। सही बात है। संसार के सभी रास्ते सही हैं, पर परेशानी उनको तो जिनकी चाल तिरछी है। सही बात है। जो टेढ़ा चलेगा उसे भटकना है, और जो इजीली भी, जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है, मैं जिनेंद्र भगवान की वाणी पर, संपूर्ण अक्षर पद मात्रा पर अटूट श्रद्धा रखता हूं, ये आपने सोच लिया तो वहीं आप सम्यक दर्शन की ओर बढ़ गए। और जो हमें जिनवाणी का रास्ता दिखला रहे हैं, जैसा लिखा है वही बता रहे हैं, वो गुरु सच्चे गुरु हैं, सम्यक दृष्टि है। ऐसे गुरु पर श्रद्धा, ऐसे भगवान पर श्रद्धा और ऐसी वाणी पर जो श्रद्धा कर लेगा तो वो आज पंचम काल में भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। पर आज श्रद्धा है, कल को अश्रद्धा, कल को संदेह पैदा हो गया, डाउट पैदा हो गया, मतलब आपका संसार अभी दीर्घ है। कोई भी हरियोग अपन उठा के पढ़े, चाहे हाँ, महादेव जी क्यों न पढ़े, बिल्कुल, उसमें भी अन्य दूसरे हरियोग हैं, बिल्कुल हैं। इसमें आचार्य ने सब बराबर डाला हुआ है। और इतनी सुंदर व्याख्या की है बहुत अच्छा। प्रथमान युग की। आप सुनिए, प्रथमान युग है क्या? वो आचार्य भगवान कहते हैं सत्यनारायण शावकाचार्य में, प्रथमान योग मर्था ख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधा समीचीनः। बोधति बोधा समीचीन, जो समीचीन ज्ञान उसे कहा गया है, बोधति कहते हैं। इसे कहते हैं प्रथमान योग मर्थाख्यानम। जो प्रथमान योग ग्रंथ है, पद्म पुराण आदि पुराण, हरीश पुराण जो ग्रंथ हैं, ये मर्थाख्यानम, 9 पदार्थ का आख्यान करने वाले हैं, हमें जगाने वाले, सुलाने वाले नहीं है, नहीं है, जगाने वाले। अर्थाख्यानम मतलब 9 पदार्थ का आख्यान करने वाले हैं। अब बताइए कि जहां 9 पदार्थ हैं, क्या वो 9 पदार्थ में 7 तत्व नहीं है? क्योंकि 7 तत्व में पुण्य पाप मिलाने पर 9 पदार्थ हो जाते हैं, इसलिए 7 तत्व ही वहां पर आ गए। जहां 7 तत्व हैं वहां 6 द्रव्य हैं कि नहीं है? बहुत बढ़िया, अच्छा है। हर्ष गडेकर ने अभिषेक और उसके परिणाम इस टॉपिक पर एक सुंदर सी कविता लिखी है, बहुत बढ़िया। हर्ष, हम आपका स्वागत करेंगे और आपसे सुनना चाहेंगे जो कविता आपने लिखी है। थोड़ा विषय हमारा हो जाए फिर अपन चलते हैं आगे, है ना? टाइम थोड़ा आपको देंगे अवश्य में। आज कविता आप सुनाइए, यदि आपने लिखी है तो मौका आपको देंगे। तो हर्ष बहुत अच्छा लड़का है, बहुत इंटरेस्ट से सुनता है, बढ़िया, और एक्टिव बिल्कुल है। प्रवचन में भी रहता है, रामपुर से ही है हर्ष चंद्रकांत गडेकर। सुबह प्रवचन में भी रहता है, अभी दोपहर में स्वाध्याय में भी रहता है, और शाम को बराबर गुरु भक्ति के अंदर रहता है। कल जटवाड़ा का जो अभिषेक चल रहा था तो बराबर उसने अपनी गृह चैत्यालय का अभिषेक पूरा बढ़िया किया और शांतरा का पूरा लाभ लिया। जब भी होता है वो अपने चैत्यालय में बैठ जाता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा है। अच्छा, मुनिश्री को सेंड किया है, ठीक है, लेकिन मुनिश्री तो अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं सभी, इसलिए आप पढ़ के सुनाइएगा, है ना, यदि आप पढ़ सकते हैं तो देखिए, मैं बता रहा था प्रथमान योग मर्थाख्यानम,
वर्तमान युग की इतनी अच्छी व्याख्या हमारे ग्रंथ में आचार्य ने दी है। मर्थाख्यान मतलब अर्थ का आख्यान करने वाला है, बताने वाला है। अर्थ मतलब 9 पदार्थ। जहां 9 पदार्थ हैं वहां पर 7 तत्व भी हैं, जहां 7 तत्व हैं वहां पर छिद्र भी हैं, जहां छिद्र वहां पंचास्तिकाएं भी, सब आ गए उसके अंदर। अर्थाख्यानम चरितम, वर्तमान योग पढ़ के हमारे चरित्र की विशुद्धि बढ़ जाती है, चरित्र को बताता है। आदि पुराण में क्या आता है? आदिनाथ का चरित्र आता है, कैसे आदिनाथ बने, क्या क्या उन्होंने किया, ये हम जान पाते हैं। पुराण में पुण्यम, और प्राचीन सभ्यता संस्कृति को बताता पुराण में भी। और पुण्यम, ग्रंथ स्वयं पुण्य स्वरूप है, वर्तमान योग पुण्य स्वरूप है। और पढ़कर के पुण्य का बंध होता है, सुनकर के पुण्य बंध होता है, चिंतन करने से पुण्य बंध होता है, श्रद्धा करने से पुण्य बंध होता है। बोधि समाधि निधान, वर्तमान योग जो है बोधि समाधि का खजाना है। देखिए आप जिस समय समाधि का समय आता है, तो समाधि के समय समाधि मरण जब पाठ सुनाते हैं, बड़ा समाधि मरण पाठ, तो उसमें आपका समय सार नहीं आता है, कर्मकांड नहीं आता है, जीव कांड नहीं आता है। वहां पर क्या आता है? धन्य धन्य सुखमाल महामुनि, धन्य धन्य सुखमाल महामुनि, कैसी धीरज धारी एक शालिनी, युग बच्चा युद्ध पांव रखो अति भारी। एक सुकुमाल मुनि जिनने धैर्य रखा और 3 दिन तक एक शालिनी उस अपने बच्चों के साथ उनके पैरों खाती रही। यदि उन्होंने धीरज रखी है तो आपकी कौन सी बात है, आप पर कौन सा उपसर्ग आया हुआ है? तो समाधि के समय ये जो आख्यान है, पद्म पुराणिक कथाएं हैं, सुकोष्ठन मुनि कथा है, सुकुमाल मुनि कथा है, आदि पुराण है, रामचंद्र जी का चरित्र, सीता जी का उपसर्ग आदि जो भी हम सुनते हैं समझते हैं, तो ये हमें आत्म प्रेरणा देते हैं। इसलिए वर्तमान योग बोधि मतलब ज्ञान, और समाधि मतलब समाधि, निधान मतलब खजाना है। इतनी बड़ी महिमा कौन गा रहे हैं? एक तार्किक आचार्य समुद्रभद्र आचार्य गा रहे हैं। और आज के नए नए पंडित लोग कहते हैं अरे क्या रखा कथा कहानियों में, कल्पनाएं हैं। जो कल्पना कह रहा है वो स्वयं संसार में कल्पित होकर भटक रहा है। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी अपनी जिनवाणी कथा कहानी के हल्का फुल्का नहीं कहेगा। सम्यक दृष्टि जीव वर्तमान योग की वही श्रद्धा करता है, और वही करणानि योग, वही चरणानि, वही द्रव्यानि योग। समझ में आ रहा है? तो आप सम्यक दृष्टि निश्चित रूप में हो सकते हैं। और सम्यक दृष्टि होने के लिए सबसे बड़ा मार्ग में आपके लिए है कि आप जिनवाणी पर श्रद्धा रखें, और जो हमारी प्राचीन परंपरा है, पद्धति है, उसको मानते हुए आप भगवान का अभिषेक पूजन करते जावें। आपके शहर में होता है तो ठीक है, नहीं होता है कोई बात नहीं, लेकिन सत्य क्या है तो जिनवाणी में लिखा वही सत्य जाने। जैसे मैं सब जगह घूमता विहार करता हूँ, मैं विहार करते करते हरियाणा में घूम करके आया, उत्तर प्रदेश के अंदर में गया, बड़ौद में गया, दिल्ली के अनेक नगरों के अंदर गया, आप उससे मेरे से परिचित हैं, लखनऊ में आया हूँ। तो वहां रहते हुए आपके मंदिरों में शुरू से जब से मंदिर बना हुआ है अथवा जब से आप देख रहे हैं तो वहां पे जलाभिषेक हो रहा है, अकेले पुरुष ही कर रहे हैं। तो हमने आपकी व्यवस्थाओं को छेड़छाड़ नहीं की, किसी को फोर्स नहीं किया कि आपको यही करना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो चैत्यालय है, उस चैत्यालय में आपने देखा है वहीं पंचामृत अभिषेक, और वहीं की महिलाएं, वहीं के बच्चे बच्चियां ठाठ से करते थे, आराम से किया उन्होंने। और किसी ने मुझसे पूछा कि सत्य क्या है, तो मैंने निर्भीक होकर कहा कि जिनवाणी में जो लिखा हो सत्य है। आप जो कर रहे हैं ये आपकी परंपराएं हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। जिनवाणी राष्ट्र, राज्य, भाषा, मत, पंथ, जाति, धर्म सबसे बड़ी है, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान की वाणी है। ऐसे जिनेन्द्र भगवान की वाणी पर जब आपकी अटूट श्रद्धा बन जाती है, कोई तलवार सिर पर रख के बोले कि बोल सत्य क्या है, तो कहना जिनवाणी में जो लिखा वो सत्य है, उस पर मानता, उसी को मानता हूं, तो आप सम्यक दृष्टि हो गए। और यदि वो श्रद्धा आपकी नहीं है, हाँ हो सकता है, कुछ हो सकता है, मिलावट हो सकता है, पहले किया होगा लेकिन अब तो विज्ञान आ गया, हाँ इसमें ऐसी गलती हो सकती है, उनके पास यंत्र नहीं थे, उसमें ऐसा हो, इस तरह का आपने गलियां निकाली, आपका संसार दीर्घ संसारी। और इसलिए सुबह का जो प्रवचन मेरा हो रहा है उसे वैज्ञानिक कसौटी पर कसते हुए मैं आपको बता रहा हूं। जो विषय मेरा सुबह का चल रहा है वो भी कम नहीं है,
वो अकेली कथा कहानी नहीं है, उसका मेरे टॉपिक ही है मेरी भावना जीवंत भावना। तो आपको जीवंत भावना की ओर लेकर चल रहा हूं। और आप लोग बैठते हैं, मनोयोग सुनते हैं, इसलिए भाई भागन वक्त जो उसी में बचा ऐसा हो जाता है। आप लोग सुनते इसलिए ऑटोमेटिक मेरे भाव बनते हैं। मैं कुछ सोच के नहीं आता, बस यहाँ बैठता हूँ, माता जिनवाणी को नमस्कार करता हूँ, गुरुओं को नमस्कार करता हूँ, उनसे आदेश मांगता हूँ और शुरू हो जाता है। तो भगवत्ता के पुण्य से हाँ। भगवान का ज्ञान होता है। बिल्कुल। वैसे भगवत्ताओं की भावना से आपका बिल्कुल वाणी निकल जाती है। भव्यों के पुण्य से वाणी निकलती जाती है और इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, लोगों में रुचि बढ़ती जा रही है। अभी देखिए आप 90 डिवाइस हो गए, अभी रोज इतने रहते ही हैं। अभी अपना 6वां अध्याय चल रहा है और 6वें अध्याय के अंदर इतना सुंदर विषय इसके अंदर आया हुआ है कि आप जो सुनेंगे परिणाम विशुद्धि फल प्राप्त कर पाएंगे। और आप कैसे कर्मों से बचे, हमारे द्वारा जाने अनजाने किस प्रकार से कर्म बंद होता है, कैसे कर्मों का आश्रय होता है, इसकी सुंदर सी व्याख्या इस 6ठे अध्याय में आने वाली है। पहला ही सूत्र है काय वांग मनः कर्म योग। तो हमने समझा काय वचन मन योग, उसमें मन योग 4 प्रकार का, वचन योग 4 प्रकार का, काय योग 7 प्रकार का, टोटल 15 योग बन जाते हैं। और इस काल में जो होता है तो एक काल में हमारा एक योग रहता है, या तो हम मन से काम करेंगे एक काल में, असंख्यात काल में मनोवचन काय से मिल जाएंगे। जैसे मैंने कहा, तो मैंने जो कहा इसमें असंख्यात समय हो गया, ध्यान रख लेना। हम जो भी पकड़ते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी समझते हैं, जो बोलते जानते हैं, उसमें सब में असंख्यात समय ही लगता है। असंख्यात से कम हम जान ही नहीं सकते। जो एक समय का विषय है माता जी, वो जानने वाला कौन है? केवल ज्ञानी भगवान। आप ज्ञानी हो। तो महान भवों, ये कायोग का विषय हमारा चल रहा है। इसमें हमने बहुत सारा विषय समझा है, उसमें आगे हम चलेंगे तो और समझेंगे इसको, क्योंकि ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, कि आपकी जितनी कैपेसिटी उतनी बताऊंगा। काय वचन मन योग। चलिए, आपने एक जिज्ञासा रखी है कुंजल दोषी ने कि अगर हमारे घर पर भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटो ही है, तो क्या हम अष्ट द्रव्य से पूजा कर सकते हैं? देखिए, आपने भावना अच्छी भाई है, उसमें भाव पूजा भी होती है, लेकिन पंचम काल में मुख्य रूप में द्रव्य पूजा का ही विशेष स्थान बताया। स्थापनाएं भी इसलिए पंचम काल में पंच परमेष्ठी की तदाकार स्थापना ही मान्य है। तदाकार स्थापना चौथे काल में होती थी, पर पंचम काल में निषेध नहीं करना चाहिए। पहले के लोग पंचम काल में सुपारी आदि में पंच परमेष्ठी की स्थापना करके पूजा कर लेते थे, लेकिन अभी मना है। तो हमारे यहाँ बताया कि जो जिन प्रतिमा जिनके पास में है और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके समक्ष ही अष्ट द्रव्य से पूजन का विशेष भाव बताया हुआ है। पर अब पंचम काल है और अभी इस समय पर कोरोना काल चल रहा है, मंदिर की जगह पर नहीं खुले हैं। यदि आप मंदिर में नहीं जा पा रहे तो उस रास्ते पर आप अपने समक्ष यंत्र रख लें। यंत्र भी अतदाकार स्थापना के अंतर्गत ही आता है, लेकिन बीजाक्षर इसमें लिखे हुए हैं, तो आप सिद्ध चक्र यंत्र, ऋषि मंडल यंत्र, विनायक यंत्र जो तांबे का मेटल का हो, कागज वाला भी अकेला नहीं, मेटल का यंत्र हो, और ऐसे यंत्र को किसी गुरु से प्राण प्रतिष्ठा करा करके उसको रखकर भी आप पूजन कर सकते हैं, तो बुराई नहीं। लेकिन सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ यदि है तो जिन प्रतिमा के समक्ष पूजा सर्वश्रेष्ठ है। बाकी रास्ते गलियां हैं, आप पूजन करेंगे तो जितना आपका भाव बनेगा उतना लगेगा। आप स्वयं सोचिए कि एक आपकी माँ आपके समक्ष खड़ी हो और एक माँ का चित्र रखा हो, तो आपके जो भाव माँ के सामने बनेंगे वो चित्र के सामने कितने बन पाएंगे? अभी ये आपके सामने जूम मीटिंग लाइव चल रही है और मैं लगातार आपसे बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, तो आपके भाव बन रहे हैं। यदि अकेला फोटो हो तो आप कितना पढ़ा दूंगा मैं आपको, आप कितना पढ़ लेंगे? बात है कि? तो ऐसे ही पूजन के लिए, अष्ट द्रव्य के लिए मूर्ति आवश्यक है, प्रतिमा आवश्यक है, और प्रतिमा ना हो तो आप यंत्र रख ले, यंत्र कर ले। तो चरण हो, भगवान के चरण भी होते हैं, तो चरण की पूजन भी की जा सकती है। या फिर जिनवाणी आप रख लीजिए,
जिनवाणी तुम्हारे घर में है, जिनवाणी रख के उसके सामने आप पूजन कर ले तो भी एक बार चल जाएगा, चलता है। पर शांत धारा का श्रेष्ठ फल जिन प्रतिमा के ऊपर ही मिलता है। यंत्र पर भी शांत धारा हो सकती है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ फल प्रतिमा के ऊपर शांत धारा का बताया। जिन प्रतिमाया मस्त कसुपर शांताराम करोमि इस तरह आता है, यंत्र पर ही शांतारा नहीं आती। तो यंत्र पर जो करना है वो साइड मार्ग है, लेकिन मेन मार्ग है भगवान पर ही शांतारा होनी चाहिए। जो गलियां निकाली जा रही यंत्र पर शांतारा करो, ये सब बकवास है, आगम में नहीं। आगम में कहता है कि जिन प्रतिमाया मस्त कसुपर शांताराम करोमि स्वा, और जिनवाणी पढ़ने के लिए आप जो चाह रहे हैं, तो कितनी जिनवाणी आपको पढ़ाई जा रही है, अभी आप स्वयं पढ़ रहे हैं। हाँ, और पूजन के अंदर भी आता है जिन प्रथम परि पुष्पांजलि क्षिपेत। प्रतिघात और व्याघात ये पहले आ चुके हैं। तो प्रतिघात का मतलब होता है कि जो दूसरे घात करे, और व्याघात का अर्थ भी जो होता है कि दूसरे के द्वारा घात हो जाना और दूसरे को घात करना, ये होता है। उद्वल विपाकी शरीर नाम कर्म का उदय, ये सब ग्रंथों के अंदर आया हुआ है। तो पुद्गल विपाकी का मतलब होता है कि पुद्गल विपाकी मतलब होता है कि जो पुद्गल से उत्पन्न हुआ शरीर है, वो शरीर जो मिलता है वो नाम कर्म के उदय से मिलता है। तो जिसके शरीर नाम कर्म का उदय होता है उसे पितृ विपाकी शरीर नाम कर्म का उदय होता है। वैसा जो यंत्र, ऐसा मतलब जो प्रतिमा है पुद्गल विपाकी नाम कर्म है, उस कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति होती है, और उस शरीर के माध्यम से जो हरण चरण होता है उससे कर्म का आश्रय होता है। यंत्र आपने पूछा है, तो यंत्र चांदी का भी चलेगा, यंत्र अष्टधातु का भी चलेगा, यंत्र पीतल का भी चलेगा, यंत्र तांबे का भी चलेगा, सोने का भी चलेगा, कोई बुराई नहीं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा उसकी होनी चाहिए। और आपकी प्राण प्रतिष्ठा में कर चुका हूँ। नैना जी पूछ रही हैं, तो आपके यहाँ पर मैं गढ़ मेला विधान कराया हुआ है, और आपके यहाँ पर जो यंत्र प्राण प्रतिष्ठा में की हुई है वो यंत्र चलता, कोई बुराई। लेकिन आपके यहाँ तो चैत्यालय भी है, जित प्रतिमा भी आपके इधर है। हाँ, पास पास घर है, नहीं है तो मंदिर से एक मूर्ति समाज को पूछ करके लेके आ जाने का, एक मूर्ति घर पर रख लेने का। अगर अप्रतिष्ठित मूर्ति अगर इंडिया के बाहर कोई ले गया हो तो उससे कोई दोष लगता है क्या? अप्रतिष्ठित मूर्ति को ले जाने में दोष नहीं है, और प्रतिष्ठित मूर्ति को भी ले जाने में यदि व्यवस्था से आप ले जा रहे तो ले जाने में कोई दोष नहीं है। पहले के बड़े बड़े राजे महाराज चक्रवर्ती के साथ मूर्ति लेकर जाते थे, हाँ चलता है। नवग्रह यंत्र के अंदर भी नौ तीर्थंकरों के ही मंत्र उसमें लिखे हुए हैं। कोई भी भक्तांबर यंत्र हो, नवग्रह यंत्र हो, जो भी है यंत्र, इसमें जिन भगवान प्रविष्टि का नाम आया हुआ है, बीजाक्षर आया हुआ है, लिखा हुआ यंत्र को चलता है। अब देखिए, यंत्र का अभिषेक रोज करना क्या, तो आपका देव पूजा का नियम रोज का है कि एक दिन का है? देव पूजा का नियम आपका रोज का है, एक दिन का है? तो हम पढ़ते हैं कि भाई दिने दिने, तो जहां पूजन करनी है, पूजन पहले अभिषेक नियम से आता है, तो रोज अभिषेक कीजिए। अपन खाना रोज खाते हैं, दूध आप रोज पीते हैं, ऐसे ही भगवान का अभिषेक भी रोज करना और पूजन भी रोज करना, फिर स्वाध्याय करना। ठीक है, चलिए अब हर्ष भाई गड़ेकर, यदि आप तैयार हो कविता सुनाने के लिए तो आपका स्वागत है, सुनाइए। हर्ष अपने वीडियो को ऑन करें। जी, आपका वीडियो ऑन करें हर्ष में जी। हाँ, सुनाओ। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव जिन अभिषेक पे कविता लिखी है, इसका शीर्षक है जिन अभिषेक और उसके परिणाम। अच्छी बात। जो नर नारी श्री जिनवर पे पंचामृत अभिषेक करे, वो जिनवाणी आगम सन्मत मोक्षपुरी में वास करे। जो नर नारी प्रथम प्रभु पर निर्मल जल की धार करे, शीतल जल के प्रतिफल से वह शीतलता को प्राप्त करे। जो नर नारी जिन प्रतिमा पर फल रस की धार करे, फल रस के प्रतिफल से वो महामोक्ष को प्राप्त करे। जो नर नारी जिन प्रतिमा पर दूध दही की धार करे, श्वेत दूध के प्रतिफल से वह स्वर्गों में सुरपद को वरे। जो नर नारी जिन प्रतिमा पर उत्तम घृत की धार करे, उत्तम घृत के प्रतिफल से वह
सर्व सुखों को प्राप्त करे। जो नर नारी जिन प्रतिमा पर चंदन लेपन करते हैं, चंदन लेपन के प्रतिफल से भवताप का क्रंदन हरते हैं। जो नर नारी जिन प्रतिमा पर सर्वौषधि की धार करे, सर्वौषधि के प्रतिफल से वो सब रोगों का परिहार करे। जो नर नारी जिन प्रतिमा पर चार कलश की धार करे, रत्न जड़ित कलशों के प्रतिफल चार घातिया नाश करे। जो नर नारी जिन प्रतिमा पर पुष्पों की वृष्टि करते, मनहारी पुष्पों के प्रतिफल सब यश वैभव को प्राप्त करे। जो नर नारी जिन प्रतिमा पर अंतिम शांति धार करे, आगम सन्मत पूजा से वह शिव सुख का अधिकारी बने। नमोस्तु गुरु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका सुन के बराबर से हाँ, प्रवचन को अच्छा सुना है आपने और उसको गुना है, ग्रहण किया है और अच्छा बनाया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हर्ष के लिए बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारा आशीर्वाद। एक शुरुआत अच्छी और आगम सम्मत कविता बनाते आपने शुरुआत की है। यही सम्यक दर्शन के रास्ते का रास्ता है, सम्यक दर्शन का। और बहुत अच्छी लगी मुझे कविता, आपके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। ऐसे ही शुरुआत हुई है, ऐसी सुंदर सुंदर अपन आज ऐसी कविता बनाएंगे, बाकी और अच्छे अच्छे बनाएंगे, इस तरह चलेगा। ऋषि मंडल यंत्र का आपने पूछा है, मैंने सभी यंत्र बोलती है। हर एक यंत्र, कोई भी जो हमारा यंत्र बना हुआ है धातु का, मेटल का, सोने का, चांदी का, और ऐसे यंत्र पर जो प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, वो प्रतिष्ठित यंत्र पर आप शांति धारा वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, सभी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद। समय काफी हो चुका है, ठीक 5 बज चुके हैं, इसलिए आज इतना ही। सबके लिए आशीर्वाद। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किंचनोक्तं तन्वीक्षित्वा विधातु देवी सरस्वती केवलोपलब्धिं बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शीर्षो प्रसिद्धिं चिंतामणिं चित्तवस्थाने त्वां वन्दे मानसमासुते। हे जिनवाणी भारती तो ही प्रणामे स्वभावे सुचित जावाणी के ज्ञान ते सुझे गंगालो सो वाणी पुस्तक लो सदा देव होतो देव जो रिहंतरित गुरु चैव निर्गत दयाधर पातो सदा यही पुस्तकात्म धर्म कर संसार सुख धर्म कर प्रेमाण धर्म पद साधि विना नक्रिय समान अपकृत करी मोक्ष बंदे भगत विमान नहीं करो निंदा निवारी छोड़ो है संसारी संग ध्यान पूरा चुरन सुमति सुकर्य संग बड़ो प्रभारी है मुनि मन निरमल जैसोहे कर्मा पूजन काटत करम बंधन बधारी है संयमति करियो जप 12 विधि धारी ऐसे ऋषि राम सबको वंदना हमारी है, वंदना हमारी है। मुझे वंदामीण समय दुख को होइला सुईगण समय पति हो सबको बहुत सारा आशीर्वाद। अर्घ चढ़ाइए, रसीला बहन के अर्घ चढ़ाया जा रहा, आप सभी अर्घ चढ़ाइए। लीडर से वो शुरुआत करें, आप सभी अर्घ चढ़ाइए। नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से दिया, आपका विधान मात्र भक्ति भाव से किया। दिव्य देश नाम है दिनेश आपकी, माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की, माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की। ओम द्वादश जिन्वाणी माचरणेभ्यो जल फलादि अर्घ निर्पामति। आचार्य कुंतु सिंधु है वात्सल्य दिवाकर, आचार्य कनक नंदी है सद्ज्ञान दिवाकर। जिन धर्म का डंका बजाना जिनका है धर्म, भक्ति से भक्त बोल वंदे कुंतु सागरम। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम ह्रीम उमा स्वामी आचार्य, आचार्य श्री कुंभ सागर जी, आचार्य श्री कनक नंदी आदि सर्व आचार्य पद से सौचरणी ब्रह्मा जल फलादि अर्घ निर्पामति। आचार्य गुप्ति नंदी ने कमाल कर दिया, वात्सल्य देके सबको माला माल कर दिया। पूजा हमारी आप ही स्वीकार कीजिए, गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। वो गुरु प्रज्ञा आचार्य भगवती गुरुदेव साक्षात विराजमान श्री चरणों में प्यारियम मार्गम प्यारियम रूपावंती। आज का
कोड यूनिक कोड आपके लिए है 4। हमने 4 योग की बात करी, इसलिए आज का यूनिक कोड 4 है। आप अपना अटेंडेंस भर देंगे। सभी के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। हाँ मिट्टी भैया। जी गुरुदेव, जय बोलो आचार्य श्री गुप्तेंद्र जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव, ऐसे ही हमारे बीच में रोज लंदन से रंजन जी हैं जो कि स्वाध्याय को सुनती हैं, तो उन्हें भी आप ये रोज लंदन से स्वाध्याय को सुनती है, जो अभी लंदन में है, शायद यूके में रहते हैं वो, तो रोज अच्छा, निरंतर वो हमारे साथ ज्वाइन होकर इस स्वाध्याय को सुनते हैं। बहुत अच्छी बात है। रंजन जी को हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। यूनाइटेड किंगडम से, वो अमेरिका से, लंदन से वहां से सुन रही हैं, मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। रोज आप मैं देखता हूँ आप स्वाध्याय में रहती हैं, और एक दिन इनको भी दीप का मौका वहां से दिया जाए उनके। जी गुरुदेव जी जी। और अभी मैं आप सबके माइक अनम्यूट कर रहा हूँ अभी। सुनिए, आप सभी जितने भी लोग यहाँ पर हैं, वह भी अपने द्वारा ज्ञानदान करते रहिए। जितने भी लोग आपको मिलते हैं, कोई चर्चा बातचीत होती है, तो उन्हें आप लिंक दीजिए और प्रेरणा दीजिए कि वो भी आपके साथ जुड़े और ये मोक्ष शास्त्र का अध्ययन करें। इसमें जीवन की सुख संबंधी बातें आपको आती हैं, संसार के दुखों से हम कैसे बचें और कैसे हम आगे बढ़े, अध्यात्म पथ के ऊपर, मोक्ष मार्ग पर कैसे बढ़े, ये आपको सरलता से समझाया जा रहा है। तो आप भी ज्ञान प्राप्त कीजिए, और जितने लोगों को आप बतलाएंगे, प्रेरणा देंगे, आपकी प्रेरणा से 4 लोग भी जुड़ते हैं और वो ज्ञान पाते हैं, तो आपको ज्ञानदान का बहुत बड़ा फल मिलेगा, आपका स्वयं ज्ञान बढ़ेगा। ये सबसे बड़ा उपाय आपके लिए है। सभी आप करते रहें, मेरा सबके लिए आशीर्वाद। हाँ कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए सभी को। जी गुरुदेव, अभी आप नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते माताजी, वंदन वंदन नमस्ते गुरुदेव, नमस्कार नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते वंदन माताजी। जय बोलो परम पूज्य प्रज्ञ योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री मुक्तिनंद जी गुरुदेव की जय। दुकान तुम हमारे को थोड़ा सा सभी गुरु भक्तों को धर्मतीर्थ भक्त परिवार की ओर से जय। हम सब लोग फिर से इसी आईडी पे 6:30 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र।